हम लोग देखते हैं नारुतो और गोकू को, जो कि एक जंगल में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एंड गोकू कहता है अब हम लोग विलेज से बहुत दूर आ चुके हैं, हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। एंड ये सुनकर नारुतो स्माइल करता है और अपने केसीएम मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक राशिंगन बनाता है और उसे लेकर गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। गोकू से डॉज करता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और इसके बाद वो नारुतो के ऊपर एक अटैक करता है। नारुतो उसे ब्लॉक कर देता है। इसके बाद हम लोग उन दोनों के फेसेस को देखते हैं, दोनों लोग स्माइल कर रहे थे। सो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये होने वाला है व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो वर फ्रेंड्स का सीजन 4। सीजन 1 में हम लोगों ने नारुतो क्लासिक को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने थोड़ी सी ड्रैगन बॉल की स्टोरी को और थोड़ी सी सैयन सागा की स्टोरी को डाला था। सीजन 2 और 3 में हम लोगों ने नारुतो शिपुडेन को कवर किया, जिसमें कि हम लोगों ने मिक्स किया ड्रैगन बॉल जी की सैयन सागा स्टोरी को और कुछ फ्रीजा सागा के कैरेक्टर्स को भी। तो अब हम लोग उल्टा करने वाले हैं, क्योंकि नारुतो और नारुतो शिपुडेन एंड हो चुका है। तो अब हम लोग ड्रैगन बॉल जी की फ्रीजा सागा में नारुतो शिपुडेन और बोरुतो के कैरेक्टर को यूज करने वाले हैं। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, अब हम लोग ऑफिशियली बोरुतो एरिया में जाने वाले हैं। तो अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो एंड स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पिछली वीडियो में अर्थ पर एक शिप आती है जिसमें ज़ारबॉन, डोडोरिया और कुई निकलते हैं। वो लोग अर्थ पर गोकू और वेजिटा को मारने के लिए आए थे और वो लोग इस मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि गोकू वेजिटा उन्हें हरा देते हैं। दूसरी तरफ नारुतो और सास्के की फाइट भी एंड हो जाती है और वो लोग सभी लोगों को इन्फिनिट सुकुयोमी से बाहर निकाल लेते हैं। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर ऑफिशियली एंड हो चुकी है और सभी लोग सेफ हैं। अब सभी लोग फाइनली सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ सास्के को जेल में रखा जाता है और वेजिटा को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब 6 होकागे हैं ककाशी सेंसेई। एंड बुल्मा ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो वेजिटा को छोड़ दें, क्योंकि वेजिटा ने उन सभी की हेल्प ही करी है। ककाशी सेंसेई वेजिटा को छोड़ देते हैं, पर उससे पहले वेजिटा से एक सवाल पूछते हैं वो, वेजिटा अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया और आगे तुम गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो क्या तुम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दोगे? वेजिटा कहता है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ये उसका प्लान था ही नहीं। और अगर वेजिटा कैकरोट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो कैकरोट से फाइट करेगा और उसे मार देगा। ये बात सुनकर ककाशी सेंसेई अपने डिसीजन को लेकर थोड़े से परेशान है, पर उन्हें बुल्मा पर पूरा भरोसा है। उन्हें लगता है कि बुल्मा वेजिटा के हार्ट को चेंज कर देगी। इसके बाद बुल्मा वेजिटा को अपने घर ले जाती है एंड बुल्मा अपने माइंड में यही सोच रही होती है कि वेजिटा ने उसका नाम लिया था, जिसे कि साकुरा ने बुल्मा को बताया है। अगर तुम लोगों को याद नहीं है या तुम लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पिछली वीडियो में ज़ारबॉन और डोडोरिया से फाइट करते समय साकुरा वेजिटा की हेल्प करने के लिए आती है, पर वेजिटा उसे रोक देता है और कहता है फाइन बुल्मा। ये बुल्मा के लिए इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बुल्मा को कभी वेजिटा ने उसके नाम से नहीं बुलाया है। तो बुल्मा ये सबको सोच ही रही होती है, तभी वेजिटा उससे कहता है सर्वेंट वुमन, मेरी शिप तैयार हुई या नहीं? बुल्मा वेजिटा के ऊपर गुस्सा होकर कहते हैं मेरा नाम बुल्मा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गोकू और नारुतो को, जो कि पेट भर के रामेन खाने में जुटे हैं। इसके बाद उनके पास साई आता है, जो कि उन्हें बताता है कि उन्हें ककाशी सेंसेई बुला रहे हैं। इसके बाद वो लोग ककाशी सेंसेई के पास जाते हैं और ककाशी सेंसेई उन्हें बताते हैं कि उनके पास चूनिन बनने का एक मौका है। तो उनके पास चूनिन बनने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो लोग पढ़ाई करें और एग्जाम देकर पास हो जाएं और चूनिन बन जाए, या फिर चूनिन एग्जाम में फिर से पार्टिसिपेट करें। तो तुम लोग जानते हो कि वो लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? वो लोग नारुतो और गोकू है यार। तो चूनिन एग्जाम 1 महीने बाद है। दूसरी तरफ बुल्मा वेजिटा की शिप को तैयार कर देती है और वेजिटा अर्थ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। वेजिटा अर्थ से जा रहा है ताकि वो सुपर सैयन बनने की ट्रेनिंग कर पाए और वो ये ट्रेनिंग करने जाएगा प्लेनेट यात्रात पर, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी की को कंट्रोल करने में सबसे बेस्ट हैं। एंड वहाँ से वो सुपर सैयन बनने के बाद कैकरोट को हराने के लिए आएगा। बुल्मा और बुल्मा की फैमिली वेजिटा को गुड बाय कहती है और वेजिटा अर्थ से चला जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद ककाशी सेंसेई सास्के को छोड़ देते हैं। से नारुतो, गोकू, साकुरा और ककाशी गुड बाय कहते हैं और सास्के निकल जाता है अपनी गलतियों को सुधारने। तो ऐसे करके 1 महीना खत्म हो चुका है एंड अब चूनिन एग्जाम स्टार्ट होते हैं। मैं चूनिन एग्जाम को पुराने वाले चूनिन एग्जाम से चेंज नहीं करूंगा, हम लोग सारे वही पुराने वाले ही टेस्ट करेंगे। एंड नारुतो और गोकू को ये सभी टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग स्पेशल केस हैं। तो भी कुछ और कैरेक्टर हैं जो कि इस चूनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि कोनोहामारू और उसकी पूरी टीम, डियान, चात्सु और यामचा भी। तो सभी टेस्ट को स्किप करने के बाद हम लोग फाइनल बैटल्स पे आ चुके हैं। बैटल स्टार्ट होने से पहले स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाते हैं नारुतो और गोकू के लिए। गोकू को अपने एज्ड गेट और सुपर सैयन फॉर्म को नहीं यूज करना है और नारुतो को अपने केसीएम और सेज मोड को भी नहीं यूज करना है, ताकि उनके सामने औरों को भी चांस मिले। तो राउंड 1 की पहली बैटल होती है गोकू वर्सेस चात्सु की, जिसमें गोकू बहुत ही आसानी से चात्सु को हरा देता है, क्योंकि गोकू चात्सु से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है। इसके बाद सेकंड फाइट होती है नारुतो वर्सेस यामचा की, क्योंकि नारुतो अपने केसीएम और सेज मोड को यूज नहीं कर सकता है, इसलिए यामचा के सामने उसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। पर फिर भी नारुतो गिव अप नहीं करता है, वो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है जो कि यामचा के ऊपर अटैक करते हैं। यामचा अपनी वुल्फैंग फेस से उनके ऊपर अटैक करता है, पर कितनों को ही वो रोक पाएगा। आखिर में रियल नारुतो एक राशिंगन बनाकर यामचा के ऊपर अटैक कर देता है और यामचा का ये हाल होता है। दूसरी तरफ नारुतो और गोकू के सभी दोस्त उनकी बैटल्स को देख रहे थे। वो सभी जानते हैं कि नारुतो और गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पर तब क्या होगा जब ये दोनों आपस में फाइट करेंगे। हिनाटा नारुतो को सपोर्ट करती है और चीची गोकू को। बस फर्क इतना था कि हिनाटा धीरे से बोल रही थी और चीची चिल्लाकर। और साकुरा का सपोर्ट कुछ ज्यादा ही अलग। साकुरा कहती है कि अगर नारुतो हार गया है तो साकुरा उसे बहुत मारेगी। दूसरी तरफ क्रिलिन गोकू को सपोर्ट कर रहा था और लीड नारुतो को। तो इसके बाद हम लोग राउंड 2 पर पहुंचते हैं। तो राउंड 2 की पहली बैटल होती है गोकू वर्सेस डियान की। तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में वैसे ही फाइट होती है जैसे कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में हुई थी। डियान अपनी पूरी जान लगा देता है गोकू को हराने में, जो कि अपने लेजर से गोकू के ऊपर अटैक करते हैं।
पर गोकू ने डॉज कर देता है। इसके बाद टियान ऊपर जंप करता है और गोकू के ऊपर ट्राई बीम अटैक करता है और गोकू उस ट्राई बीम को रोकने के लिए अपने कामेहामेहा से अटैक करता है और गोकू फाइनली टियान को हरा देता है एंड अब वो फाइनल राउंड के लिए चला जाता है। इसके बाद फाइट होती है नारुतो और कोनोहामारू की। ये फाइट वैसे ही होती है जैसे कि कोनोहामारू स्पेशल एपिसोड में हुई थी। तो कोनोहामारू बहुत सारे शैडो क्लोन बनाता है और नारुतो भी, और वो सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद कोनोहामारू का एक शैडो क्लोन नारुतो के ऊपर एक पंच मारता है और पीछे से कोनोहामारू पूरा का पूरा रासेंगान नारुतो के ऊपर अटैक कर देता है एंड उस रासेंगान से बचने के लिए नारुतो कुछ टाइम के लिए ही सही पर सेज मोड को यूज कर लेता है एंड इसी के साथ नारुतो होता है डिस्क्वालीफाई और कोनोहामारू फाइनल राउंड में चला जाता है। साकुरा तो नारुतो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में तो मैंने बात करी ही नहीं एंड वो है नारुतो का हाथ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि 1 महीने का गैप लिया था मैंने एंड उसमें नारुतो का हाथ रेडी हो चुका है एंड अब वो नारुतो के पास है। तो नारुतो यहाँ पर दोनों हाथों से फाइट कर रहा था। तो कोनोहामारू फाइनल राउंड में गोकू के सामने फाइट करने के लिए आता है एंड अब कोनोहामारू थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि वो गोकू को इतने ज्यादा अच्छे से नहीं जानता जितने अच्छे से वो नारुतो को जानता है। तो गोकू गुस्से में कोनोहामारू की तरफ देखता है और कोनोहामारू की तरफ बढ़ने लगता है। कोनोहामारू अपने शैडो क्लोन्स बनाता है पर अब वो 3 या 4 से ज्यादा शैडो क्लोन्स बना ही नहीं पा रहा था। उसके शैडो क्लोन्स गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं पर गोकू ने बहुत ही आसानी से रोक देता है। गोकू कोनोहामारू के एकदम सामने आ चुका था और वो अपना हाथ कोनोहामारू के सर पर रखता है और स्माइल करता है और चूनिन एग्जाम से फॉरफिट कर लेता है एंड ये देखकर नारुतो भी स्माइल करता है। चूनिन एग्जाम का विनर है कोनोहामारू। तो सेकंड चूनिन एग्जाम के एंड होने के बाद गोकू नारुतो को अपने साथ ले जाता है क्योंकि गोकू को नारुतो से फाइट करनी थी अपनी फुल पावर में। तो हम लोग देखते हैं नारुतो और गोकू को जो कि एक जंगल में एक दूसरे के सामने खड़े हैं एंड गोकू कहता है अब हम लोग विलेज से बहुत दूर आ चुके हैं, हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। एंड ये सुनकर नारुतो स्माइल करता है और अपने केसीएम मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक रासेंगान बनाता है और उसे लेकर गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। गोकू से डॉज करता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और इसके बाद वो नारुतो के ऊपर एक अटैक करता है। नारुतो उसे ब्लॉक कर देता है। इसके बाद हम लोग उन दोनों के फेसेस को देखते हैं, दोनों लोग स्माइल कर रहे हैं पर तभी वहाँ पर साई आता है और वो बताता है गोकू नारुतो को ककाशी सेंसे ने बुलाया है। वहाँ पर ककाशी सेंसे गोकू और नारुतो और साई को एक मिशन देते हैं जहाँ पर उन्हें रोग निंजास को पकड़ना है जो कि मादरा को फॉलो कर रहे हैं एंड इस मिशन में उन लोगों को सभी ग्रेट नेशंस में जाना होगा एंड वहाँ पर सर्च करनी होगी। एंड इसी मिशन को करते टाइम गोकू का सामना होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि गोकू को मारना चाहती है, द रेड रिबन आर्मी। वो लोग नहीं चाहते कि सेयन्स अर्थ पर रहें। तो हम लोग यूनिवर्स की दूसरी तरफ देखते हैं फ्रीजा फोर्स को जो कि इस टाइम पर बिजी है फाइट करने में ओत्सुसुकी से। एंड इसी के साथ मैं तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ पहली बार फ्रीजा को। फ्रीजा गिन्यू फोर्स को बुलाता है, कैप्टन गिन्यू मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी टीम के साथ अर्थ पर जाओ और उन मंकीज को खत्म करो। तो ज़ार्बोन और डोडोरिया की वजह से फ्रीजा को पता चल चुका है कि अर्थ पर सेयन्स जिंदा हैं। पर लॉर्ड फ्रीजा इस फाइट का क्या, ये फाइट कुछ ही मिनट में खत्म होने वाली है। गिन्यू फ्रीजा की बात को समझ जाता है और अपनी पूरी गिन्यू फोर्स के साथ अर्थ पर निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग ओत्सुसुकी किसी एक प्लैनेट पर नहीं रहते हैं, तो वो लोग अलग अलग प्लैनेट्स पर रहते हैं। फ्रीजा उस प्लैनेट पर देखता है और अपनी फिंगर में सुपरनोवा को बनाने लगता है। तो उस अटैक से वो उस पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और बहुत तेज हंसता है। उसे ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। इस अटैक से फ्रीजा फोर्स के भी काफी सारे लोग मारे गए थे क्योंकि वो भी उस प्लैनेट पर थे। एंड गोकू नारुतो और साई से जो कि रोग निंजास को पकड़ने के लिए आए हैं। ये वो रोग निंजास है जिन्हें मादरा की दुनिया ज्यादा अच्छी लगी। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इस नॉवल वाले इवेंट पे क्यों फोकस कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर एंट्री कराने वाले हैं द रेड रिबन आर्मी का। तो रेड रिबन आर्मी भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में से एक थी जो कि मादरा की दुनिया पर ज्यादा भरोसा करती थी। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाए वहाँ पर गोकू नारुतो और साई की एंट्री होती है। तो वो लोग उस आर्मी के सभी लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं। पर एक साइंटिस्ट बच जाता है और वो गोकू से बदला लेगा। हो सकता है उसका नाम डॉक्टर जीरो हो। तो अभी तक मैंने एंड्रॉइड सागा प्लान नहीं करी है पर अगर व्यूज अच्छे आते रहे तो मैं आगे प्लान कर लूंगा। एंड हाँ, अगर तुम लोगों को मेरी आवाज थोड़ी अजीब सी लग रही हो तो वो इसलिए क्योंकि मेरी दोनों नाक बंद हो रखी है। तो कहानी पे वापस आते हैं। तो 1 साल पूरे हो चुके हैं, रोग निंजास को पकड़ने वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो इसी बीच नारुतो ज़ाबुज़ा और हाकू की देव के पास वापस जाता है लैंड ऑफ वेव्स में। तो अब हम लोग कुछ साल का टाइम स्किप करने वाले हैं। तो इसी टाइम स्किप में गोकू अपनी ट्रेनिंग करता है, खुद भी उड़ना सीखता है और नारुतो को भी उड़ना सिखा देता है। तो मैं और किसी को उड़ना इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि वो लोग उड़ नहीं सकते, उनके पास इतना चक्र नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फ्रीजा को। लॉर्ड फ्रीजा, तो ओत्सुसुकी हमसे बचकर निकल गए। हमें पता चला है कि वो प्लेनेट नैमेक की तरफ जा रहे हैं। एंड ये सुनकर फ्रीजा गुस्सा हो जाता है और अपनी लेजर से उस सोल्जर को मार देता है जो ये न्यूज देने आया था और अपनी शिप को प्लेनेट नैमेक की तरफ ले जाने को कहता है क्योंकि प्लेनेट नैमेक पर कुछ ऐसा है जो कि उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो इस टाइम स्किप के बाद गिन्यू फोर्स अर्थ पर पहुंचती है। हिडन लीफ के लोग भी उनकी पावर्स को सेंस करते हैं। तो काकाशी इनसे बाकी के विलेजेस के कागे से बात करते हैं और तैयारी करने लगते हैं उनसे फाइट करने के लिए। तो हम लोग किसी
किसी भी कागे को इस बैटल में नहीं लाएंगे, पर हर विलेज से कुछ लोग तो हो गए ही। तो सभी कागे यहाँ पर पूरी सेना न बेचकर अपने विलेज के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को भेज रहे हैं, क्योंकि गिन्यू फोर्स केवल 5 लोगों की टीम है। तो दूसरी तरफ ककाशी इनसे साई की हेल्प से सास्के को भी मैसेज भेज देते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग हिडन लीफ से जाएंगे, गोकू, नारुतो, साई, क्रिलिन, ली, नेजी एंड चोजी, बुल्मा और साकुरा। तो शिकमारू इस बैटल में नहीं आया है क्योंकि वो ककाशी इनसे के साथ है, वो प्लान बना रहा है इन्हें कैसे हराना है। एंड इनो भी वही है। दूसरी तरफ गिन्यू फोर्स की बात करते हैं तो ये है गुल्डो, जिसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर है। ये किसी को भी कहीं पर भी रोक सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद बारी आती है जेस की, जो कि की ब्लास्ट अटैक अच्छे से कर सकता है। फिर आता है बल्डर, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। एंड इसके बाद आता है रकून, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद आता है गिन्यू, जो कि इन सभी का लीडर है। तो जितने भी लोग मैंने पहले बताए थे वो सभी गिन्यू फोर्स के सामने आते हैं। गोकू कैप्टन गिन्यू से कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, इसलिए कैप्टन गिन्यू अर्थ को छोड़कर चला जाए। गोकू की बात सुनकर कैप्टन गिन्यू हंसता है और कहता है तुम मुझे मारोगे, तुम एक वीक सेयन हो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दर्दनाक मौत ना दूं तो मुझे बताओ कि प्रिंस वेजिटा कहाँ पर है, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मुझे उसे मारने के लिए जाना है। तो अब लड़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा है। गोकू कैप्टन गिन्यू से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। रकून कहता है कि पहले वो लड़ेगा और बल्डर कहता है कि वो इन इंसानों से फाइट करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गिन्यू अपने स्काउटर में चेक कर चुका है एंड उसे पता है कि वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और गोकू भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। रकून गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और दूसरी तरफ बल्डर सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। रकून गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर तभी गोकू अपने 5th गेट को ओपन करता है और रकून के अटैक को डॉज करता है और रकून के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू अपना 6th गेट ओपन करता है और बल्डर के सामने आ जाता है। इससे पहले कि बल्डर कुछ कर पाए, नारुतो अपने केसीएम मोड को यूज करता है और बल्डर के ऊपर रासेंगान से अटैक कर देता है। गिन्यू ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि अभी कुछ देर पहले वो लोग रकून के लेवल पर भी नहीं थे, पर अब वो लोग गिन्यू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो नारुतो का पावर लेवल गिन्यू के बराबर पहुंच चुका है और गोकू का पावर लेवल गिन्यू से थोड़ा सा कम है, क्योंकि गोकू इस टाइम पर केवल 6th गेट को ही यूज कर रहा है। तो इसके बाद बल्डर और रकून वापस उठते हैं और उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर गिन्यू उन्हें रोक लेता है। वो गोकू की पूरी पावर को देखना चाहता है एंड गिन्यू के कहने पर गोकू ऐसा कर भी देता है। गोकू सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब गिन्यू पागल हो जाता है। वो बहुत जोरों से हंसने लगता है और कहता है फाइनली एक न्यू बॉडी। तो उसके इतना कहते ही गुल्डो समझ जाता है और अपनी पावर्स को यूज करता है और सभी को उनकी जगह पर रोक देता है। इसके बाद गिन्यू एक अटैक को बनाता है और अपने ही ऊपर उस अटैक को यूज कर लेता है, खुद की ही बॉडी को वो डैमेज कर लेता है और इसके बाद वो बॉडी स्विच करता है गोकू से। अब गोकू गिन्यू की बॉडी में था और गिन्यू गोकू की बॉडी में। तो गिन्यू जो कि गोकू की बॉडी में है वो स्माइल करता है। इसके बाद गुल्डो अपनी पावर्स को बंद कर देता है, क्योंकि उसकी एक वीकनेस है कि वो जितनी देर तक अपनी सांस को रोके रहेगा उतनी ही देर तक वो सामने वाले अपोनेंट को रोक सकता है। तो अभी गिन्यू फोर्स के अलावा किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ, पर तभी गोकू जो कि गिन्यू की बॉडी में है वो सभी से बताता है कि गिन्यू ने कैसे भी करके उससे बॉडी स्विच कर ली है। तो अब गिन्यू गोकू की बॉडी में है और गोकू गिन्यू की। तो गिन्यू जेस को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसका पावर लेवल चेक करे कितना है। और इसी के साथ गिन्यू सुपर सेयन बनने की कोशिश करता है, पर वो सुपर सेयन नहीं बन पाता, पर फिर भी वो गेट्स ओपन कर सकता है। इसके बाद नारुतो गिन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी उसे गुल्डो अपनी पावर से रोक देता है। पर तभी गुल्डो के ऊपर ली और क्रिलिन अटैक कर देते हैं, जिन्हें उसे डॉज करना पड़ता है एंड इसकी वजह से नारुतो छूट जाता है और वो गिन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, पर गिन्यू नारुतो के अटैक को रोक देता है। वो बाकी के गिन्यू फोर्स मेंबर से कहता है कि वो इंसानों को संभाले और गिन्यू नारुतो से फाइट करेगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि गोकू की बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बुल्मा और साकुरा गोकू के पास जाने लगती हैं, क्योंकि गोकू जो कि गिन्यू की बॉडी में था उसके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज हो रखा था और वो दोनों उसे हील करने के लिए जा रही थी। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सेंजू बीन्स कहाँ है, तो सभी सेंजू बीन्स गिन्यू के पास है, क्योंकि बुल्मा ने यहाँ आने से पहले सभी सेंजू बीन्स गोकू को दे दी थी। एंड उसी टाइम पर नारुतो अपने रासेंगान से गिन्यू के ऊपर अटैक करता है और वो सेंजू बीन्स के बैग को वापस लेने की कोशिश करता है। गिन्यू नारुतो के अटैक को डॉज करता है और सेंजू बीन्स के बैग को नोटिस करता है। वो उसमें से एक सेंजू बीन निकालता है और उसे खुद खाता है, जिससे कि उसकी की और पावर रिकवर हो जाती है और वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद वो उसमें से एक सेंजू बीन रकून को देता है और एक सेंजू बीन बल्डर को, और बाकी सब वो खुद खा जाता है। दूसरी तरफ बुल्मा और साकुरा जो कि गोकू को हील करने के लिए जा रही थी, उन्हें गुल्डो रोक देता है अपनी पावर से और उनके ऊपर बहुत सारे नुकीले पत्थरों से अटैक करता है। तो गुल्डो को रोकने के लिए क्रिलिन और ली जाते हैं, पर तभी उन्हें रकून रोक लेता है। रकून कहता है कि पहले उससे फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद नेजी, साई और चोजी उन्हें बचाने के लिए जाते हैं, पर तभी उनके सामने बल्डर आ जाता है और उनके ऊपर बहुत ही तेज अटैक करता है, पर नेजी उसके अटैक को देख जाता है और चोजी, साई और खुद को बचा लेता है। एंड दूसरी तरफ गोकू ये सब कुछ देख रहा है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बॉडी में इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। हम लोग देखते हैं गिन्यू जो कि गोकू की बॉडी में है, वो नारुतो से फाइट कर रहा है। उसने अपना 6th गेट ओपन कर रखा है और नारुतो अपने केसीएम मोड को यूज कर रहा है। दूसरी तरफ क्रिलिन और ली अपने 6th गेट में रकून से फाइट कर रहे हैं एंड वो दोनों मिलकर रकून को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। एंड दूसरी तरफ नेजी, साई और चोजी बल्डर से फाइट कर रहे हैं और उन्हें बल्डर से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो बुल्मा और साकुरा को गुल्डो ने अपनी पावर से रोक दिया है और उनके ऊपर वो
अटैक करने वाला है। तभी उन दोनों के आगे एक मड वॉल बन जाती है और ये मड वॉल चीची ने नहीं बनाई है, ये मड वॉल कोरोसुची ने बनाई है, जिसे सुचिकागे ने भेजा है। दूसरी तरफ बल्डर जो कि की ब्लास्ट फायर करता है नेजी, चोजी और साई की तरफ, जिससे नेजी तो बच जाता है पर चोजी और साई बेहोश जाते हैं। इसके बाद बल्डर नेजी पर अटैक करने के लिए आता है और नेजी भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी बल्डर को एक बहुत ही तेज बीम लगती है और वो अटैक किया था चात्सु और टियान ने। उस अटैक के लगने के बाद बल्डर दूर जाकर गिरता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं दारुई को जो कि अपना ब्लैक पैंथर अटैक करता है बल्डर के ऊपर। दूसरी तरफ कोरोसुची के मड वॉल गुल्डो के अटैक को रोक देती है एंड इसके बाद टोमारी उस पर अपने विंड जुत्सु से अटैक करती है, जिन्हें गुल्डो डॉज कर देता है। पर तभी उस पर पीछे से यामाचा अटैक करता है वुल्फैंग फिस्ट। तो यामाचा अपने वुल्फैंग फिस्ट अटैक को गुल्डो के ऊपर करता है, जिससे गुल्डो नीचे गिर जाता है। इसके बाद बुल्मा गोकू को जो कि गिनियो की बॉडी में है उसे हील करने के लिए जाती है, पर तभी उस पर जेस अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है। पर तभी बुल्मा को बचाने के लिए चोजीरो आ जाता है, जिसे कि मिजुकागे ने भेजा है। इसके बाद कांकुरो सासोरी के पपेट से जेस के ऊपर अटैक करता है, पर जेस उस पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद कांकुरो अपने 100 पपेट्स को निकालता है जो कि जेस से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्रिलन और ली अपने 6 गेट में रकून से फाइट कर रहे होते हैं और वो दोनों रकून को हरा रहे थे। पर इसके बाद रकून अपनी की को चार्ज करता है और अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक उनके ऊपर कर देता है, जिसे रोकने के लिए क्रिलन अपने कामेहामेहा को फायर करता है। पर कामेहामेहा काफी नहीं था, इसलिए ली अपने 7 गेट को ओपन करता है और रकून के ऊपर गिरुडोरा अटैक को यूज करता है। वेल ये अटैक रकून की पहुंच से भी बाहर था, इसलिए रकून इस अटैक को रोक नहीं पाता है। ऊपर से क्रिलन भी अपने 7 गेट को यूज करता है और अपने कामेहामेहा को पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है एंड ये दोनों अटैक मिलकर रकून को मार देते हैं। एंड इसी के साथ क्रिलन और ली दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके हैं, वो लोग नीचे गिर जाते हैं। पर ये आराम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ नेजी, टियान, चात्सु और दारुई फाइट कर रहे होते हैं बल्डर से और उन्हें बल्डर से फाइट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बल्डर उनसे बहुत ज्यादा फास्ट था। केवल नेजी ही अपनी ब्याकुगन की हेल्प से बल्डर को देख पा रहा था और नेजी ही सभी को बल्डर के अटैक से बचा रहा था। इसके बाद बल्डर सीधे नेजी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और नेजी उसके अटैक को रोकने के लिए अपने रोटेशन को यूज करता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पंच पड़ता है, जो कि किसी और ने नहीं ग्रेनोला ने किया था। तो ग्रेनोला अपने 7 गेट को यूज कर रहा था, जिससे कि उसकी स्पीड बल्डर के बराबर पहुंच चुकी थी। वो बल्डर के ऊपर एक के बाद एक करके बहुत सारे अटैक करता है एंड इसके बाद नेजी अपने 8 ट्राइग्राम 64 पाम्स को यूज करता है बल्डर के ऊपर एंड इसके बाद बल्डर पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है, वो खुद हिल भी नहीं पा रहा था। बल्डर नेजी से पूछता है तुमने ये क्या किया मेरे साथ? तो इसका आंसर जानने के लिए हमें बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा, चूनिन एग्जाम के टाइम पर, जब नेजी देखता है गोकू को और नेजी को पता चलता है कि गोकू के पास चक्रा नेटवर्क जैसी चीजें हैं ही नहीं, इसलिए वो गोकू से फाइट करने के लिए ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है, ताकि अगर चूनिन एग्जाम में उसे गोकू से भी फाइट करना पड़े तो वो उसके लिए तैयार हो। एंड ऐसे उसने सीखा किसी भी पर्सन को पैरालाइज करना जिसके पास चक्रा नेटवर्क भी नहीं है। तो अब चलते हैं गुल्डो की फाइट की तरफ, जो की फाइट कर रहा है यामाचा, साकुरा, कुरोसुची, टोमारी से एंड वो चारों मिलकर गुल्डो को बहुत ही बुरी तरीके से हरा रहे हैं और एक टाइम पर वो लोग हरा भी देते हैं। दूसरी तरफ गिनियो और नारुतो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं पावर्स में। गिनियो गोकू अपने 7 गेट को यूज कर रहा है, नारुतो अपने केसीएम मोड को प्लस सेज मोड। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेस को, जो कि अपने अटैक से कांकुरो के सभी पपेट्स को तोड़ देता है और इसके बाद अपनी फुल पावर से अटैक करता है सभी लोगों के ऊपर। तो गिनियो और नारुतो उसके अटैक को देखते हैं, नारुतो से रोकने के लिए जाता है पर गिनियो नारुतो को रोक लेता है और नारुतो से कहता है कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी पहले। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नारुतो थोड़ी देर तक रुकता है और इसके बाद वो स्माइल करता है और गिनियो के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है। दूसरी तरफ जेस अपनी फुल पावर लगाकर सभी के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, पर तभी उसके अटैक पर एक एरो पलटी है जिस पर अमातेरासु भी था। एंड हम लोग देखते हैं कि बैटल में सास्के ने एंट्री ले ली है और वो अपने सुसनों से सभी को कवर कर लेता है। एंड इसी के साथ जेस का अटैक जेस के ऊपर ही ब्लास्ट हो जाता है और जेस भी नीचे गिर जाता है। अब गिनियो बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसकी पूरी टीम हार गई। उसने इन टीम मेंबर्स को जमा करने के लिए बहुत ही मेहनत करी थी, पर नारुतो से इतना ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देगा, इसलिए नारुतो उसके ऊपर एक के बाद एक करके बहुत सारे अटैक करता है, जिससे गिनियो नीचे गिर जाता है। गिनियो वापस उठकर खड़ा होता है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि गिनियो साकुरा के सामने आ चुका है और साकुरा गिनियो के फेस पर पंच करती है और कहते हैं कि हमारी दोस्त की बॉडी उसे वापस करो। तो हम लोग देखते हैं कि नारुतो के सामने सास्के आता है और नारुतो उससे कहता है तो तुम फाइनली आ ही गए सास्के। एंड इसी के साथ नारुतो और सास्के गिनियो गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और साकुरा बाकियों को हील करने के लिए जाती है। Teach him a lesson, Sasuke! Yeah. तो गिनियो जैसे तैसे करके अपने आप को रोकता है, पर तभी उसके सामने नारुतो और सास्के आ जाते हैं, जो कि गिनियो के ऊपर एक के बाद एक करके बहुत सारे अटैक करते हैं और गिनियो उनमें से एक भी अटैक को डॉच नहीं कर पाता। इसके बाद सास्के अपने सुसनों को यूज करता है और नारुतो अपने कुरुमा मोड में आता है। दोनों अपनी फुल पावर से गिनियो के ऊपर अटैक करते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि नारुतो अपना रासेन शuriken यूज नहीं कर रहा है और ना ही सास्के अपने अमातेरासु और अपनी स्वॉर्ड को सुसनों वाली, कि वो लोग गोकू की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। वो दोनों अपने पंच से अटैक करते हैं गिनियो के ऊपर। अब गिनियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है
उसे लगता है कि वो हार जाएगा, इसलिए वो इस बॉडी की फुल पावर को यूज करता है जितना वो यूज कर सकता है, और इसी के साथ वो ओपन कर देता है 8th गेट। वो नारुतो और सास्के के अटैक्स को रोक देता है और इसके बाद वो सास्के के सुसना को तोड़ते हुए जाता है और सास्के को पकड़ लेता है, और इसके बाद वो नारुतो को भी कुरुमा मोड से बाहर निकाल लेता है और उन दोनों को पकड़कर नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो अपनी फुल पावर से एक अटैक को चार्ज करने लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाए उसके फेस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किक पड़ती है कि किसी और की नहीं, प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस वेजिटा की थी। एंड इसी के साथ वेजिटा कहता है, गिनियो तुम अभी भी दूसरों की बॉडी को चुरा रहे हो। वेजिटा की किक से गिनियो नीचे गिरता है और इसके बाद वो उठकर खड़ा होता है और वापस अपना 8th गेट ओपन करता है और वेजिटा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वेजिटा भी नीचे आता है गिनियो के सामने। तो बुल्मा जो कि गोकू को हील कर रही थी वो वेजिटा को देखती है और देखकर उसे बहुत ही खुशी होती है। तो इसके बाद वेजिटा सास्के और नारुतो से कहता है कि सभी को यहाँ से दूर ले जाओ। एंड इसी के साथ वेजिटा ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर देता है। तो देखते हैं कि वेजिटा सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होता है। गिनियो वेजिटा को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और डर भी जाता है। इसके बाद वेजिटा सीधे ही गिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर गिनियो वेजिटा के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है पर वो डॉज नहीं कर पाता। वेजिटा को पंच गिनियो के सीधा फेस पर पड़ता है और इसके बाद वेजिटा एक की बारी करके बहुत सारे अटैक करता है गिनियो के ऊपर। वेजिटा गिनियो को जरा सा भी टाइम नहीं दे रहा था कि वो कुछ सोच पाए। एंड इसी के साथ गिनियो का 8th गेट भी चला जाता है। इसके बाद वेजिटा एक और पंच करता है और गिनियो को ऊपर फेंक देता है। इसके बाद वेजिटा गिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा था, तभी गिनियो वेजिटा को हवा में ही रोक देता है। गुल्डो की थोड़ी बहुत पावर गिनियो के पास भी है और इसी के साथ गिनियो वेजिटा से बॉडी स्विच करना स्टार्ट कर देता है, पर तभी गिनियो और वेजिटा के बीच में गोकू आ जाता है और गोकू को अपनी बॉडी वापस मिल जाती है और गिनियो अपनी बॉडी में वापस चला जाता है। इसके बाद गिनियो अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वेजिटा उसे बहुत ही आसानी से रोक देता है और उसके ऊपर एक पंच करता है जिससे गिनियो नीचे जाकर गिरता है। इसके बाद वेजिटा गिनियो के हेड को पकड़कर उसे उठाता है, गिनियो के फेस पर बिग बैंग अटैक कर देता है और इसके बाद वेजिटा पूरी गिनियो फोर्स को भी खत्म कर देता है। और इसके बाद वो बाकियों से कहता है कि वो कैकारोट को लेकर उसके पीछे आए। वो उन्हें अपनी शिप के अंदर हीलिंग चेम्बर को दिखाता है और उसमें कैकारोट को रखने को कहता है। तो वो लोग हीलिंग चेम्बर के अंदर गोकू को रख देते हैं और गोकू हील होने लगता है। वेजिटा कहता है कि कैकारोट उसमें हील होता रहेगा, पर उससे पहले उन्हें फ्रीजा और ड्रैगन बॉल्स के बारे में जानना होगा। वेजिटा बताता है कि फ्रीजा बहुत सालों से प्लेनेट नैमिक को ढूंढ रहा था एंड अब उसे प्लेनेट नैमिक मिल चुका है। प्लेनेट नैमिक पर ऐसी ड्रैगन बॉल्स है जो कि कोई भी विश पूरी कर सकती है एंड अगर फ्रीजा को वो ड्रैगन बॉल्स मिल गई तो फ्रीजा अमर हो जाएगा एंड हम उसे कभी नहीं मार पाएंगे। वेजिटा बताता है कि वो अकेले ही फ्रीजा को हराने के लिए चला जाता, पर उसने अभी तक फ्रीजा की फुल पावर को नहीं देखा है, इसलिए उसे नहीं पता है कि वो फ्रीजा को अकेले हरा पाएगा या नहीं एंड इसीलिए वो अर्थ पर आया है ताकि वो कैकारोट को अपने साथ ले जा सके। वेजिटा ये भी बताता है कि अगर फ्रीजा इमॉर्टल हो गया तो इसके बाद वो अर्थ पर आएगा अर्थ को खत्म करने के लिए और हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ककाशी उनसे कहते हैं कि वेजिटा को कुछ टाइम तक रुकना होगा क्योंकि वो पूरी टीम तैयार करके उसके साथ भेजेंगे। वेजिटा बताता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वैसे भी फ्रीजा के सामने चाहे जितने लोग भी जाएं वो सभी किसी काम के नहीं होंगे, पर फिर भी नारुतो और बुल्मा वेजिटा के साथ जाने को कहते हैं और ककाशी उनसे सास्के को भी वेजिटा के साथ भेज देते हैं। वेजिटा उन्हें ले जाने के लिए मान जाता है, पर वो कहता है कि वो किसी को भी बचाएगा नहीं और बाकी के लोग जैसे कि नेजी, ली और साकुरा भी उनके साथ जाने को कहते हैं, पर ककाशी उनसे उन्हें जाने को मना कर देते हैं क्योंकि अगर फ्रीजा के कुछ सोल्जर अर्थ पर अटैक करते हैं तो अर्थ को डिफेंड करने के लिए भी तो कोई चाहिए। इसी के साथ बुल्मा कुछ सेंजुबीज ले आती है और बुल्मा, नारुतो और सास्के शिप पर चढ़ जाते हैं वेजिटा के साथ और शिप अर्थ से टेक ऑफ करती है। बुल्मा वेजिटा से पूछती है कि उन्हें कितना टाइम लगेगा नैमिक तक पहुंचने में। वेजिटा बताता है कि कुछ महीने एंड इसी के साथ बुल्मा शॉक हो जाती है कुछ महीने, क्योंकि बुल्मा खाने के लिए कुछ भी नहीं लाई थी। तो कुछ टाइम के बाद गोकू हील हो जाता है एंड वेजिटा गोकू को दिखाता है ग्रेविटी रूम जहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग करेंगे। वो वेजिटा अपनी हार्ड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ग्रेविटी रूम में एंड बुल्मा ये सोचकर परेशान है कि वो कुछ खाने को नहीं लाई। पर तुम लोगों को मैं बता दूं कि शिप में खाना है, हाँ वो उतना टेस्टी नहीं है जितना कि अर्थ का खाना है, पर उसे खाया जा सकता है और शिप में पानी भी है। अब करते हैं कुछ महीनों का टाइम स्किप। तो प्लेनेट नैमिक पर हम लोग देखते हैं मोमोशिकी को जो कि ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना है। वो सभी नेमेकियंस के पास जाकर उनसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में पूछता है एंड इसके बाद उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। भी मोमोशिकी के सामने एक नेमेकियन वॉरियर आता है और वो मोमोशिकी के फेस पर किक करता है। तो उस नेमेकियन वॉरियर का नाम नेल है एंड वो सभी स्ट्रॉन्ग नेमेकियंस के साथ फ्यूजन करके यहाँ पर आया है। वो प्लेनेट नैमिक की लास्ट होप है। तो नेल और मोमोशिकी एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर इतने सारे नेमेकियंस से फ्यूजन करने के बाद भी नेल मोमोशिकी के सामने नहीं टिक पाता है। तो मोमोशिकी नेल को हरा देता है, पर नेल फिर भी स्माइल कर रहा था। और उसी के साथ हम लोग एक शिप को देखते हैं जो कि नैमिक से बाहर जा रही है। नेल का काम था मोमोशिकी को
बिजी रखना ताकि वो शिप नैमेक से दूर जा सके। एंड नेल ने वो कर दिया है। इसके बाद मोमोशिकी नेल को अब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फ्रीजा किसी प्लेनेट नैमेक पर आ चुकी है। फ्रीजा अपने सोल्जर्स के साथ नैमेक पर आता है और वो देखता है कि नैमेक के सभी लोग मरे हुए हैं। फ्रीजा सबको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे पता भी था ये सब किसने किया है। फ्रीजा अपने सभी सोल्जर्स को ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए भेजता है, पर इससे पहले कि वो सभी कहीं पर जा पाए उनके सामने बहुत ही बड़े बड़े चक्रा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि मिट्टी और लावा से बने हुए थे। वो सभी मॉन्स्टर मिलकर फ्रीजा के शिप पर अटैक करने लगते हैं और सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। फ्रीजा जो कि अपनी फर्स्ट फॉर्म में है वो शिप से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर एक डेड बॉल बनाता है और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फायर कर देता है। उसकी डेड बॉल से सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं, पर उसकी शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके बहुत सारे सोल्जर्स मर चुके हैं। फ्रीजा प्लेनेट नैमेक पर जाकर खड़ा होता है और अपने स्काउटर से चेक करता है कि मोमोशिकी कहाँ है और अपने बचे हुए सोल्जर्स से कहता है कि वो जाकर नैमेक पर ड्रैगन बॉल्स का पता लगाएं। फ्रीजा के सोल्जर्स वहां से जाने लगते हैं, पर तभी फ्रीजा के ऊपर बहुत सारे चक्रा बीस्ट अटैक करते हैं जो कि अगेन मिट्टी से बने थे। उन बीस्ट से फ्रीजा अपने सोल्जर्स को बचा लेता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। एंड ये फाइट फ्रीजा अकेले ही करेगा। एंड इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि फ्रीजा के ऊपर उन सभी बीस्ट ने अटैक कर दिया है। वो सभी बीस्ट मिलकर फ्रीजा को पकड़ लेते हैं। एंड इसके बाद मोमोशिकी आता है और उन सभी बीस्ट के थ्रू लावा से फ्रीजा के ऊपर अटैक करता है। पर इससे पहले कि मोमोशिकी अटैक कंप्लीट कर पाए, फ्रीजा अपनी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वो सभी चक्रा बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद फ्रीजा मोमोशिकी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी मोमोशिकी चक्रा वेपन्स बनाता है और फ्रीजा के अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद मोमोशिकी फ्रीजा पर अपने वेपन से अटैक करता है एंड उसके वेपन्स के अटैक फ्रीजा के ऊपर पड़ भी रहे थे, क्योंकि इस टाइम पर मोमोशिकी फ्रीजा से ज्यादा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग है। एंड इस टाइम पर फ्रीजा को मोमोशिकी के अटैक को डॉज करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फ्रीजा अपनी थर्ड फॉर्म को यूज करता है। अब स्ट्रेंथ और स्पीड में फ्रीजा और मोमोशिकी दोनों ही बराबर आ चुके थे। एंड इसके बाद फ्रीजा मोमोशिकी के अटैक को डॉज करता है और मोमोशिकी के ऊपर अपनी बहुत सारी डेड बीम से अटैक करता है, पर मोमोशिकी उन डेड बीम्स को डॉज नहीं करता है क्योंकि वो उन्हें अब्सॉर्ब कर सकता है। मोमोशिकी अपनी रेनेगन को यूज करके उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है और इसके बाद फ्रीजा के ऊपर उन्हीं डेड बीम से अटैक करता है। फ्रीजा उसके अटैक को डॉज कर देता है एंड इसके बाद मोमोशिकी और फ्रीजा फिर से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। इसके बाद फ्रीजा का एक सोल्जर आता है और फ्रीजा को बताता है कि लॉर्ड फ्रीजा हमने सब जगह पर ढूंढ लिया है और यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स कहीं पर भी नहीं है। ये सुनकर फ्रीजा गुस्सा होता है और मोमोशिकी से पूछता है कि तुमने ड्रैगन बॉल्स के साथ क्या किया है। मोमोशिकी स्माइल करके कहता है मैं नहीं बताऊंगा। अब फ्रीजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अपनी फोर्थ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। मोमोशिकी फ्रीजा को देखता है और कहता है तो ये है तुम्हारी फाइनल फॉर्म। फ्रीजा कहता है कि तुम इसे मेरी फाइनल फॉर्म बोल सकते हो क्योंकि तुम इसके आगे की फॉर्म देख नहीं पाओगे। एंड ये कहने के बाद सीधे ही फ्रीजा मोमोशिकी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। रेनेगन की हेल्प से मोमोशिकी फ्रीजा को देख पा रहा था। वो देखता है कि फ्रीजा उस पर अपने पंच से अटैक करता है। वो अपने चक्रा वेपन को यूज करता है और फ्रीजा के पंच को ब्लॉक करता है, पर तभी उसका चक्रा वेपन टूट जाता है और फ्रीजा का पंच मोमोशिकी के ऊपर पड़ता है एंड उससे मोमोशिकी बहुत दूर जाकर गिरता है। एंड इसके बाद फ्रीजा मोमोशिकी को खड़े होने का भी टाइम नहीं देता है क्योंकि वो मोमोशिकी के सामने आ जाता है और मोमोशिकी के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है। मोमोशिकी उनमें से कुछ अटैक को ब्लॉक करता है, पर इतना काफी नहीं है क्योंकि फ्रीजा उसे जरा सा भी टाइम नहीं दे रहा। पर तभी मोमोशिकी गुस्सा होकर अपने चक्रा को रेस करता है, एक टाइप का ब्लास्ट करता है, वो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एंड यार वीडियो को लाइक कर दो। उस अटैक से फ्रीजा को कुछ होता नहीं है, पर फ्रीजा उस अटैक से दूर चला जाता है। एंड इतने में मोमोशिकी को टाइम मिल जाता है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बनाने का। एंड इस अटैक का मुझे नाम तो नहीं पता है, पर इतना पता है कि मोमोशिकी इसमें सभी चक्रा नेचर्स को मिक्स कर देता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक कलर का सुपरनोवा बनाता है, जैसे कि फ्रीजा की डेथ बॉल पर बहुत ही बड़ी। मोमोशिकी उससे फ्रीजा के ऊपर अटैक करता है। अब फ्रीजा मोमोशिकी से इरिटेट हो चुका है, अपनी फाइनल फॉर्म की 100% पावर को यूज करता है और एक बहुत ही बड़ी डेथ बॉल बनाता है और उससे मोमोशिकी के अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से प्लेनेट नैमेक डिस्ट्रॉय होने लगता है। एंड इसके बाद फ्रीजा मोमोशिकी के ऊपर अटैक करता है और मोमोशिकी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसके बाद गोकू, वेजिटा, बुल्मा, नारुतो और सास्के प्लेनेट नैमेक पर एंट्री लेते हैं। इसके बाद फ्रीजा के कुछ और सोल्जर्स आते हैं एंड वो लोग फ्रीजा से बताते हैं कि प्लेनेट नैमेक से कुछ टाइम पहले एक शिप लॉन्च हुई है अर्थ की तरफ। फ्रीजा उनसे कहता है कि वो लोग एक शिप प्रिपेयर करें अर्थ पर जाने के लिए। ये सब फ्रीजा कह ही रहा था, तभी वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। फ्रीजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ उसके साथ, एंड ये सास्के ने किया था। अभी फ्रीजा के ऊपर नारुतो के हजारों शैडो क्लोन रासिंग सुरिकेन लेकर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ फ्रीजा के सोल्जर्स फ्रीजा की हेल्प करने के लिए जाते हैं, पर उन्हें बुल्मा रोक देती है और उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देती है। तो उन्हें हराने के बाद बुल्मा उनकी तरफ एक कैप्सूल फेंकती है जो की एक
बहुत ही बड़ी केज बना लेता है और उन सभी सोल्जर्स को कैद कर लेता है। दूसरी तरफ फ्रीजा बहुत सारी डेथ बीम्स फायर करता है जो कि नारुतो के सभी शैडो क्लोन्स को खत्म कर देती हैं। पर इसी के तुरंत बाद फ्रीजा के पीछे वेजिटा अपनी सुपर सैयन फॉर्म में कैलिक गन को फायर करता है और सामने से गोकू कामेहामेहा को फायर करता है। फ्रीजा उन दोनों अटैक्स के बीच में था। फ्रीजा को उन दोनों के अटैक्स को रोकने के लिए अपनी 100% पावर को यूज करना पड़ता है। फ्रीजा उन दोनों के अटैक्स को रोक देता है, पर तभी फ्रीजा के सामने सास्के आता है जो कि फ्रीजा के ऊपर प्लैनेटरी डेवास्टेशन को यूज करता है। उससे फ्रीजा एक मीटियोर में सील होने लगता है। वो मीटियोर बनके तैयार हो जाता है और फ्रीजा उसमें सील हो चुका था। इसके बाद बुल्मा उनके पास आती है। वो पूछती है कि क्या वो लोग जीत गए। वेजिटा कहता है कि अभी नहीं। वेजिटा के इतना कहते ही वो मीटियोर टूट जाता है और उससे फ्रीजा बाहर निकलता है। फ्रीजा उन सभी को देखता है, गोकू, नारुतो, सास्के, बुल्मा और वेजिटा को। वो देखता है कि गोकू और वेजिटा सुपर सैयन बन चुके हैं। फिर भी वो स्माइल करता है और वेजिटा से कहता है अगर वेजिटा इन सभी को मार देगा तो फ्रीजा उसकी सारी गलतियों को भूलकर उसे वापस फ्रीजा फोर्स में रख लेगा। वेजिटा फ्रीजा के ऑफर को ठुकरा देता है। चीटा फ्रीजा से कहता है कि उसने उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जिसका वो राजा बन सकता था और उसके पेरेंट्स को भी मारा। इतना सब करने के बाद फ्रीजा ये कैसे सोच सकता है कि वो उसका साथ देगा। फ्रीजा वेजिटा से कहता है फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वेजिटा अपने मन में सोचता है कि अगर वो अकेले फ्रीजा से फाइट करता तो शायद वो नहीं जीत पाता, पर वो चारों मिलकर फ्रीजा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ गोकू और वेजिटा अपनी की को इंक्रीज करने लगते हैं। नारुतो और सास्के गोकू वेजिटा के सामने आ जाते हैं। सास्के अपनी बहुत सारी फायर बॉल अटैक करता है फ्रीजा के ऊपर। नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है जो कि मैसिव रसिंग गन बनाकर फ्रीजा के ऊपर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। गोकू अपनी सुपर सैयन फॉर्म के साथ 7th गेट को यूज कर रहा है और वेजिटा सुपर वेजिटा में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जब फ्रीजा नारुतो और सास्के के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है, पर तभी उसके सामने गोकू और वेजिटा आते हैं और वो फ्रीजा के ऊपर एक के बाद एक करके बहुत सारे अटैक करते हैं, जिससे फ्रीजा की 100% वाली फॉर्म संभाल नहीं पाती है क्योंकि इस टाइम पर गोकू और वेजिटा फ्रीजा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर फ्रीजा के ऊपर किक करते हैं जिससे फ्रीजा बहुत ही दूर जाकर गिरता है। फिर वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश अटैक को करता है और गोकू कामेहामेहा को। गोकू और वेजिटा एक साथ ही अटैक करते हैं और उनके अटैक फ्रीजा को लगते हैं। उनके अटैक्स खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं फ्रीजा को जो कि इस अटैक को सर्वाइव कर जाता है और उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो बुल्मा कहती है बस एक बार और हम लोग जीत जाएंगे। बुल्मा गोकू और वेजिटा की तरफ सेंजू बीन्स को फेंकती है और चिल्लाकर कहती है कि उसे खत्म कर दो तुम दोनों। फ्रीजा इस टाइम पर बहुत ज्यादा डैमेज खा चुका है और उन सभी से इरिटेट भी हो चुका है। वो अपने ब्लड को पहुंचता है और एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। फ्रीजा के ट्रांसफॉर्म होने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करके बताना कि ये फॉर्म कौन सी होगी। फ्रीजा ट्रांसफॉर्म हो चुका है एंड अब गोकू और वेजिटा सेंस करते हैं कि उनकी और फ्रीजा की पावर में कितना ज्यादा गैप है। वेजिटा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्रीजा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि वो दोनों सुपर सैयन बनने के बाद भी फ्रीजा के सामने कुछ भी नहीं है। वेजिटा सब कुछ सोच ही रहा था, इतने में फ्रीजा एक डेथ बीम फायर करता है। वो डेथ बीम इतनी ज्यादा फास्ट थी कि कोई इसे देख भी नहीं पा रहा था। वो डेथ बीम सीधे बुल्मा के हार्ट पर जाकर लगती है और बुल्मा नीचे गिर जाती है। बुल्मा मर चुकी है एंड ये देखकर गोकू बहुत ज्यादा रेज में चला जाता है। अपनी सुपर सैयन फॉर्म के साथ 8th गेट को ओपन करता है और फ्रीजा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ वेजिटा, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें क्योंकि उसे पता है कि वो चारों मिलकर भी फ्रीजा के सामने कुछ भी नहीं है। गोकू एक के बाद एक करके फ्रीजा के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, पर फ्रीजा उन सभी अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। इसके बाद गोकू अपनी फुल पावर में कामेहामेहा अटैक करता है फ्रीजा के ऊपर। फ्रीजा उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है। इसके बाद फ्रीजा गोकू के ऊपर अटैक करता है और वो गोकू को पकड़कर नीचे फेंक देता है। इसके बाद फ्रीजा एक डेथ बॉल बनाने लगता है और तभी उसके ऊपर नारुतो और सास्के अटैक करते हैं अपने मेजेस्टिक गिटार सुसानो से। फ्रीजा उस सुसानो को बहुत ही आसानी से रोक देता है और अपनी डेथ बॉल को उस सुसानो के ऊपर फायर कर देता है और वो डेथ बॉल सीधे नारुतो और सास्के के सामने आ रही थी। सास्के उस सुसानो से नारुतो को बाहर फेंक देता है और वो डेथ बॉल सास्के के ऊपर जाकर लगती है और वो डेथ बॉल सास्के को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वेजिटा बुल्मा के पास जाता है और वो देखता है बुल्मा की लाइफलेस बॉडी को। इसी के साथ वेजिटा की आंखों के सामने बुल्मा के साथ स्पेंड की हुई सारी मेमोरीज आ जाती हैं और वेजिटा एक बार फिर से सुपर वेजिटा में ट्रांसफॉर्म होता है। दूसरी तरफ फ्रीजा नारुतो और गोकू को मारने के लिए जा रहा है, पर तभी उसके फेस पर वेजिटा एक बहुत स्ट्रॉन्ग किक करता है। उससे फ्रीजा को कोई भी असर नहीं होता, पर तभी वेजिटा पीछे हटता है और फ्रीजा के ऊपर बहुत सारी की ब्लास्ट को फायर करता है और कहता है ये मेरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसके बाद फ्रीजा के ऊपर एक फाइनल फ्लैश अटैक को करता है और कहता है कि ये बुल्मा के लिए। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि क्या करो, मेरे पास एक तरीका है फ्रीजा को हराने का, हमें फ्यूजन करना होगा। वेजिटा इतना बोल ही रहा था तभी फ्रीजा वेजिटा के हार्ट के ऊपर डेथ बीम फायर करता है और वेजिटा भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद फ्रीजा उड़कर उस प्लेनेट से बाहर जाता है और एक बहुत ही बड़े सुपरनोवा को बनाता है और उस प्लेनेट के ऊपर फायर कर देता है। इसी के साथ प्लेनेट नैमेक डिस्ट्रॉय हो जाता है। फ्रीजा वापस अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और वो वहां से उड़कर अपने फादर किंग कोल्ड की शिप में जाने लगता है एंड वहां पर पहुंचने के बाद वो शिप को अर्थ की तरफ ले जाने को कहता है। अब तो अर्थ पर टेंडे की शिप लैंड करती है जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए साकुरा, क्रिलेन, नेजी और ली जाते हैं। वो लोग उस शिप में टेंडे को देखते हैं एंड टेंडे उन्हें देखकर डर जाता है
और उनसे पूछता है कि वो लोग क्या फ्रीजा के साथ हैं। साकुरा कहती है कि नहीं, वो लोग फ्रीजा के साथ नहीं है। एंड इसके बाद टेंडे वहाँ से बाहर आता है एंड उन सभी को एक्सप्लेन करता है कि उसके साथ क्या हुआ और उसके प्लेनेट के साथ क्या हुआ। एंड ये सब करने वाला फ्रीजा था। साकुरा बताती है कि उसके कुछ दोस्त फ्रीजा से फाइट करने के लिए गए हैं, क्या वो लोग उसे मिले थे। टेंडे कहता है कि नहीं, वो लोग उसे नहीं मिले। इसके बाद वो लोग टेंडे की शिप से बाहर आते हैं और हिडन लीफ की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी कुछ और शिप आती है। एंड अब टेंडे डर जाता है। वो कहता है कि फ्रीजा यहाँ पर पहुंच चुका है। तभी उन शिप्स में से एक पर्सन निकलता है एंड वो बताता है कि उसका नाम जैको है एंड वो लोग फ्रीजा के साथ नहीं है, वो लोग हैं गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर। तो अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि गैलेक्टिक पेट्रोल क्या है। गैलेक्टिक पेट्रोल एक स्पेस की पुलिस है। हाँ, ड्रैगन बॉल में चीजें समझना इतना ही ज्यादा आसान होता है। तो जैको ने बताता है कि फ्रीजा प्लेनेट डैमेक को डिस्ट्रॉय करके अर्थ की तरफ आ रहा है टेंडे को ढूंढने के लिए। पर जैको कहता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं एंड वो लोग उनकी हेल्प करेंगे फ्रीजा से फाइट करने में। जैको बताता है कि अब तक वो लोग फ्रीजा और सुजुकीज और सेयर्स की वजह से आम लोगों की हेल्प नहीं कर पाए हैं, पर अब वो लोग हार नहीं मानेंगे और वो लोग पूरी हेल्प करेंगे। एंड इसी के बाद बाकी के पेट्रोल मेंबर्स भी आते हैं एंड वो लोग कहते हैं कि हम भी हेल्प करेंगे। इतने में साकुरा जैको से पूछती है कि उसके कुछ फ्रेंड्स फ्रीजा को रोकने के लिए गए थे, तो क्या उन लोगों ने उन्हें देखा है। जैको बताता है कि हाँ, उससे कुछ पता चला था कि 2 सेयंस और कुछ ह्यूमंस फ्रीजा से फाइट कर रहे हैं, पर फ्रीजा ने वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया है। जैको बताता है कि इसका मतलब है कि वो सभी लोग नहीं बच पाए। ये सुनकर साकुरा, नेजी, ली और क्रिलिन पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि गोकू और नारुतो कैसे हार सकते हैं। उन्हें दुखी देखकर टेंडे उनसे बताता है कि उन लोगों को वापस भी लाया जा सकता है। टेंडे सभी को ड्रैगन बॉल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है एंड मैं भी तुम लोगों को ड्रैगन बॉल्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ड्रैगन बॉल 7 होती हैं एंड सातों ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके कोई भी विश मांगी जा सकती है। और मैं यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करने वाला हूँ। पिछले 5 साल में जितने लोग मरे हैं केवल वही लोग वापस आ सकते हैं, उससे पहले के लोग वापस नहीं आ सकते, और वो लोग वापस नहीं आ सकते जो लोग वापस आना ही नहीं चाहते। तो टेंडे की बात सुनकर साकुरा खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो लोग मरे हुए लोगों को भी वापस ला सकते हैं। टेंडे बताता है कि उसे ड्रैगन बॉल्स बनाने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगेगा एंड जैको बताता है कि फ्रीजा भी 1 हफ्ते के अंदर ही अर्थ पे आ जाएगा। वो लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें फ्रीजा को जितना हो सके उतना अर्थ से बाहर रखना है। उन्हें टेंडे और अर्थ दोनों को बचाना है। वो लोग अर्थ के बाहर एक बैरियर बनाते हैं जिससे कि अर्थ को बचाया जा सके। एंड जैको टेनेरी को भी हेल्प करने के लिए मना देता है, क्योंकि जैको को पता है कि टेनेरी कहाँ पर है। जैको और भी गैलेक्टिक पेट्रोल मेंबर्स को कॉल करता है हेल्प के लिए एंड जैको एक पर्सन को स्पेसिफिकली कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठा रहा इस टाइम पर। लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा पड़ी, वो लोग गेस करें कि ये पर्सन कौन होगा। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड अब फ्रीजा अर्थ पर आने वाला है। तो हम लोग देखते हैं फ्रीजा के शिप को जो कि स्पेस में है एंड वहाँ से फ्रीजा अर्थ को देख रहा है। फ्रीजा का एक सोल्जर बताता है कि अर्थ की चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ है जिसे हम लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं। एंड इससे पहले फ्रीजा कुछ और कहे, उसकी एक शिप पर एक बीम अटैक होता है। ये बीम फायर करी गई है रायकागे के वेपन से, जो कि रायकागे नारुतो द लास्ट मूवी में यूज करने वाला था मून को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड इसके बाद एक और बीम अटैक आता है फ्रीजा के शिप की तरफ। इसमें फ्रीजा के कई सोल्जर्स मारे जाते हैं एंड इसके बाद एक और बीम अटैक होने वाला होता है, पर तभी उस मशीन के ऊपर किंग कोल्ड जंप करता है और उसे तोड़ देता है। इसके बाद किंग कोल्ड के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े स्टोन के गोलम्स अटैक करते हैं जो कि मून की मिट्टी से बने हुए थे, पर किंग कोल्ड उन सभी को हरा देता है। एंड इसके बाद टोनेरी खुद सामने आता है और किंग कोल्ड के ऊपर अटैक करता है। वो किंग कोल्ड के ऊपर एक के बाद एक करके बहुत सारे अटैक करता है, पर किंग कोल्ड उन सभी से बच जाता है और टोनेरी को हरा देता है और उसे मार देता है। एंड इसके बाद वो अर्थ की तरफ जाता है। वो अपनी 3rd फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और अपने एक ही पंच से अर्थ का बैरियर तोड़ देता है। एंड इसके बाद फ्रीजा की शिप अर्थ पर लैंड करती है। जैको सोचता है कि फ्रीजा एंड किंग कोल्ड उसकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। किंग कोल्ड भी अर्थ पर लैंड करता है और अपनी 2nd फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपनी 3rd फॉर्म में इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं होता क्योंकि वो उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 4th ग्रेड निंजा वॉर की तरह सभी निंजास और समुराई वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पांचों को आगे फ्रीजा की शिप की तरफ देखते हैं एंड फ्रीजा अपनी शिप से बाहर निकलता है। फ्रीजा उनसे कहता है कि अगर वो लोग उस नेमेकियन को फ्रीजा के हवाले कर देंगे तो फ्रीजा उनके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और वहाँ से चला जाएगा, पर पांचों को आगे टेंडे को देने से मना कर देते हैं। एंड अब एक वॉर स्टार्ट होती है। फ्रीजा के सोल्जर्स निंजास की तरफ चार्ज कर देते हैं और निंजास फ्रीजा के सोल्जर्स की तरफ, और फाइट स्टार्ट होती है। एंड फ्रीजा अपने शिप के ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। फ्रीजा अपने फादर किंग कोल से कहता है कि इन सभी को मार दो, बस ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय होना नहीं चाहिए। किंग कोल जो कि इस टाइम पर अपनी 2nd फॉर्म में है, वो सभी निंजास के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो निंजास के ऊपर अटैक कर ही रहा था तभी उसके ऊपर एक एयर बॉम्ब हिट करता है एंड ये किसी और ने नहीं, नेजी ने किया था। इससे पहले कि किंग कोल कुछ समझ पाए उसके ऊपर रॉकली अपने 7th गेट में किक करता है, जो कि किंग कोल के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं कर पाती है। पर इससे पहले कि किंग कोल कुछ कर पाए, घारा उसके ऊपर सैंड पिरामिड बना देता है और उसे सील करने की कोशिश करता है, पर किंग कोल सैंड पिरामिड से बच जाता है। उसी टाइम पर क्रिलिन अपने 7th गेट में कामेहामेहा फायर करता है किंग कोल के ऊपर एंड हमेशा की तरह क्रिलिन का कामेहामेहा कोई डैमेज नहीं करता है। तभी किंग कोल के पीछे से काकाशी से आते हैं अपनी पर्पल चिटोरी लेकर
और वो किंग कोल्ड के ऊपर अटैक करते हैं। किंग कोल्ड चिडोरी को डॉज करने की कोशिश करता है पर इस प्रोसेस में उसका हाथ कट जाता है। तो तुम लोग यहाँ पर ये मत समझना कि ककाशी सेंसेई किंग कोल्ड से ज्यादा फास्ट है, ये बस इसलिए हुआ क्योंकि किंग कोल्ड ओवर कॉन्फिडेंट था खुद के ऊपर। किंग कोल्ड अपना कटा हुआ हाथ देखकर शॉक हो जाता है और फ्रीजा भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि उन लोगों ने किंग कोल्ड का हाथ काट दिया है। इसके बाद किंग कोल्ड गुस्सा होकर ककाशी सेंसेई के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर ककाशी सेंसेई को ली बचा लेता है। किंग कोल्ड गुस्सा होकर अपनी थर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है पर ली और क्रिलिन सभी को बचा रहे थे। किंग कोल्ड सभी निंजास को एक एक करके मार रहा था और उसे कोई भी नहीं रोक पा रहा था। पर तभी किंग कोल्ड के ऊपर एक बीम अटैक होता है, वो किसी और ने नहीं, ग्रेनोला ने किया। इसके बाद ग्रेनोला किंग कोल्ड के सामने आता है अपने 7th गेट में और किंग कोल्ड ग्रेनोला के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर तभी गारा अपनी सैंड से किंग कोल्ड के ऊपर सैंड कॉफिन बनाता है पर किंग कोल्ड उस सैंड कॉफिन से छूट जाता है और गारा के ऊपर अटैक करता है पर गारा को ग्रेनोला बचा लेता है। वहाँ पर उनोकी आता है और वो किंग कोल्ड के ऊपर पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिसमेंटल जुत्सु को यूज करता है पर किंग कोल्ड उसे डॉज कर देता है और बच जाता है। पर तभी किंग कोल्ड के फेस पर ली और क्रिलिन किक करते हैं। वो दोनों अपने 7th गेट में थे और उनकी पावर से किंग कोल्ड दूर जाकर गिरता है। किंग कोल्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है और वो सभी तरफ एक एक करके डेथ बीम फायर करने लगता है और इनमें से एक डेथ बीम रायकागे को लगती है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी किलर भी 8 टेल्स में ट्रांसफॉर्म होता है और किंग कोल्ड के ऊपर टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक कर देता है। तो किंग कोल्ड उस टेल बीस्ट बॉम्ब को अपने हाथ से रोक देता है और 8 टेल्स की तरफ उसे वापस फेंक देता है एंड वो टेल बीस्ट बॉम्ब 8 टेल्स से लगता है एंड 8 टेल्स दूर जाकर गिरता है। जब ग्रेनोला और बाकी सब वहाँ पर अपना प्लान बनाकर आ चुके हैं, उन्होंने ये प्लान कर लिया है कि कैसे किंग कोल्ड को हराना है एंड इसके लिए ग्रेनोला को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ग्रेनोला, ली, नेजी, क्रिलिन, उनोकी, ककाशी सेंसेई और गारा किंग कोल्ड के सामने खड़े होते हैं। नेजी किंग कोल्ड के ऊपर बहुत सारे एयर पाम से अटैक करता है पर किंग कोल्ड उन्हें ब्लॉक भी नहीं करता। तभी उसके ऊपर ली अपने 7th गेट में किक से अटैक करता है पर किंग कोल्ड उस किक को ब्लॉक कर देता है पर उसी टाइम पर ली स्माइल करता है और क्रिलिन किंग कोल्ड के फेस पर कामेहामेहा अटैक को करता है एंड क्रिलिन भी अपने 7th गेट एंड इसके बाद वो सभी वहाँ से हट जाते हैं एंड हम लोग देखते हैं ग्रेनोला को जो की अपना 8th गेट ओपन किए हुए है। वो किंग कोल्ड के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है एंड उसके अटैक से किंग कोल्ड के ऊपर डैमेज भी हो रहा था पर इतना भी ज्यादा नहीं हो रहा था कि किंग कोल्ड मर जाए। के बाद किंग कोल्ड ग्रेनोला के ऊपर अटैक करता है पर तभी गारा की सैन ग्रेनोला को बचा लेती है एंड ग्रेनोला एक और अटैक करता है किंग कोल्ड के ऊपर। तो गारा की सैन ग्रेनोला को बचा रही है पर वो ज्यादा नहीं बचा पाएगी क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा फास्ट है। ग्रेनोला एक के बाद एक करके अटैक किए जा रहा था किंग कोल्ड के ऊपर एंड किंग कोल्ड उन्हें ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। उसके बाद ग्रेनोला किंग कोल्ड को नीचे फेंकता है और अपने फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि कोई और नहीं, नाइट गाय अटैक था यानी कि रेड ड्रैगन। तो किंग कोल्ड नीचे आकर गिरता है और उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। तभी उनोकी अपने अर्थ स्टाइल निंजुत्सु से किंग कोल्ड को पकड़ लेते हैं। किंग कोल्ड को रोक नहीं पा रहे थे। तभी गारा की सैंड भी किंग कोल्ड को पकड़ लेती है। तो किंग कोल्ड खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और इससे पहले कि वो खुद को छुड़ा पाए तो ग्रेनोला का अटैक उसको लगता है और वो अपने एक हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है। इस अटैक के बाद ग्रेनोला की बॉडी भी खत्म होने लगती है पर हम लोग देखते हैं कि किंग कोल्ड बच चुका है। उसके दोनों हाथ चले गए हैं पर वो फिर भी जिंदा है। पर तभी उसके सामने और जमीन के नीचे से ककाशी सेंसेई आते हैं और उसके ऊपर पर्पल चिडोरी से अटैक करते हैं पर पता नहीं कैसे किंग कोल्ड उनकी चिडोरी को डॉज कर देता है। बल्कि किंग कोल्ड इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था एंड वो अपने मुंह से ऐसा अटैक करने वाला था जो सभी को खत्म कर देता। पर तभी फ्रीजा की एक डेथ बीम आकर किंग कोल्ड को लगती है एंड किंग कोल्ड वहीं पर खत्म हो जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि फ्रीजा ने अपने फादर को क्यों मार दिया। तो फ्रीजा हंसते हुए उन सभी के सामने जाता है और कहता है कि उनके पास एक और मौका है, टेंडे को उसे दे दिया जाए। पर इस बार भी ककाशी इनसे मना करते हैं। पर तभी पीछे से टेंडे की आवाज आती है। टेंडे यहाँ पर आ चुका है। टेंडे के साथ हिनाटा, साकुरा और शिकमारू भी थे। तो टेंडे फ्रीजा से कहता है कि अगर वो फ्रीजा के साथ चलेगा तो फ्रीजा इस प्लेनेट को छोड़ देगा और इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। फ्रीजा इस बात के लिए मान जाता है और टेंडे फ्रीजा के साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो सभी से थैंक यू कहता है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए एंड सॉरी भी कहता है क्योंकि उसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ उनकी लाइफ में। टेंडे फ्रीजा की शिप में बैठकर फ्रीजा के साथ जाने लगता है। हम लोग देखते हैं कि ग्रेनोला के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एंड ग्रेनोला अब मर रहा है पर वो इस टाइम पर दुखी नहीं है, वो खुश है क्योंकि वो फाइनली अपनी फैमिली से जाकर मिल पाएगा। तो ग्रेनोला की डेथ हो जाती है। फ्रीजा की शिप अर्थ से बाहर निकल चुकी है। फ्रीजा अपनी शिप से बाहर निकलता है और एक बड़े से सुपरनोवा को बनाने लगता है क्योंकि वो अर्थ के लोगों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो लोग एक टाइम के बाद उसके बराबर भी आ सकते हैं। टेंडे ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और दुखी भी। वो कहता है कि फ्रीजा ने उससे झूठ बोला। फ्रीजा अपना सुपरनोवा अर्थ की तरफ फायर कर देता है एंड अर्थ के सभी लोग देखते हैं एक बड़े से अटैक को अर्थ की तरफ आते हुए। फ्रीजा का सुपरनोवा अर्थ की तरफ आ रहा है एंड उसे कोई भी नहीं रोक सकता। पर तभी अचानक से वो सुपरनोवा गायब हो जाता है और ककाशी से हिनाटा, चीची और साकुरा देखते हैं कि सामने गोकू खड़ा है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था इसलिए वो एक बार फिर से देखते हैं। तभी वहाँ पर टेलीपोर्ट करके नारुतो भी आता है और वो पीछे मुड़कर सभी से देर में आने के लिए माफी मांगता है।
एंड दूसरी तरफ गोकू ग्रेनोला की बॉडी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाएगा ग्रेनोला। दूसरी तरफ फ्रीजा बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, उसका सुपरनोवा अचानक से गायब हो गया था। उसके सुपरनोवा को गायब किया था नारुतो ने, जो कि अब फ्लाइंग राइजिन सीख चुका है। फ्रीजा के सुपरनोवा को नारुतो ने बहुत दूर किसी खाली प्लेनेट पर छोड़ दिया, जो कि नारुतो बहुत पहले ही मार्क कर चुका था। तो गोकू और नारुतो के बाद वहाँ पर एक गैलेक्टिक पेट्रोल मेंबर आता है। जैको उसे देखता है और कहता है मीरस तुम वापस आ गए, हमें फ्रीजा को हराने में तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि इकलौते तुम ही हो जो फ्रीजा को हरा सकते हो। पर मीरस कहता है कि मैं फ्रीजा को नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ फ्रीजा अपने स्काउटर से चेक करता है और उसे पता चलता है कि दो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग अर्थ पर आए हैं। एक का पावर लेवल फ्रीजा की फर्स्ट फॉर्म के बराबर है और दूसरे का फ्रीजा की फाइनल फॉर्म के बराबर। वह अब फ्रीजा अपनी शिप से निकलता है और अर्थ पर वापस जाता है, पर गोकू सभी से कहता है कि वो लोग पीछे रहें। और अब फ्रीजा पहली बार देखता है गोकू को उसकी बेस फॉर्म में, जिससे कि उसे याद आता है वो पर्सन जिससे फ्रीजा ने कई सालों पहले फाइट करी थी। वो दिखने में बिल्कुल गोकू जैसा था। वो पहला पर्सन था जो कि सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ और उसने फ्रीजा से फाइट करी, पर वो फ्रीजा से जीत नहीं पाया एंड उसी की वजह से फ्रीजा आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्रीजा गोकू से कहता है कि तुम शायद उसके बेटे होगे, पर कोई बात नहीं, न तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, न तुम्हारा फादर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो मुझे हरा पाए, पर फिर भी तुम एक सैयन के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फ्रीजा फोर्स ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। गोकू फ्रीजा को ज्वाइन करने से मना कर देता है और फ्रीजा कहता है ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। एंड इसी के साथ फाइट स्टार्ट होती है। फ्रीजा सीधे ही अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है एंड नारुतो फ्रीजा के सामने बहुत सारी खून फेंकता है। फ्रीजा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि नारुतो ये क्या कर रहा है, पर तभी नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन आता है जो कि उन कुनाई की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर फ्रीजा के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो बहुत सारे अटैक कर रहे थे पर उनके अटैक्स का कोई भी डैमेज नहीं हो रहा था फ्रीजा के ऊपर। पर फ्रीजा उन सभी से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, इसलिए फ्रीजा अपनी की को चार्ज करता है एंड उसकी की से ही सभी क्लोन्स गायब हो जाते हैं। इसके बाद फ्रीजा सीधे नारुतो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तभी नारुतो अपने केसीएम मोड में ट्रांसफॉर्म होता है और फ्रीजा के पंच को, जो कि सीधे उसके फेस पर पड़ने वाला था, वो उसे डॉज कर देता है। तभी हम लोग थोड़ा सा पास्ट में आते हैं और हम लोग देखते हैं एक पर्सन को जो कि नारुतो को बताता है ये टेक्निक तुम्हारी इंस्टिंक्ट पर काम करेगी। इस टेक्निक को यूज करके तुम किसी टाइप का भी अटैक डॉज कर पाओगे। इस टेक्निक को सीखने के बाद तुम्हारी पावर तो नहीं इंक्रीज होगी, पर तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इसी के साथ वो पर्सन नारुतो का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करता है और नारुतो को ट्रेनिंग भी देता है। नारुतो ट्रेनिंग करने के साथ साथ अपने फ्लाइंग राइजिन को भी सीखता है। तो अब आते हैं प्रेजेंट पर। तो फ्रीजा का अटैक डॉज करने के बाद नारुतो फ्रीजा को एक किक देता है। इसके बाद नारुतो फ्रीजा से दूर हटता है और अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बनाता है जो कि केसीएम मोड को यूज करके फ्रीजा से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ मेन नारुतो लावा स्टाइल रासिंग सुरिकिन बनाता है और फ्रीजा के ऊपर अटैक कर देता है और नारुतो के बाकी के शैडो क्लोन्स भी रासिंग सुरिकिन बनाते हैं और फ्रीजा के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड अब फ्रीजा और भी ज्यादा इरिटेट हो चुका है एंड अब वो एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म होता है। सीधे अपनी गोल्डन फॉर्म में। नारुतो के रासिंग सुरिकिन का उस पर कोई भी असर नहीं होता है एंड उसके ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी कि अब नारुतो भी उसे देख नहीं पा रहा था। एक एक करके नारुतो के सभी शैडो क्लोन्स को फ्रीजा खत्म करने लगता है एंड उसे कुछ सेकंड ही लगते हैं नारुतो के सभी शैडो क्लोन्स को खत्म करने में। पर फ्रीजा नारुतो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी नारुतो के सामने गोकू आ जाता है जो कि अब फाइनली ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक सुपर सैयन गॉड में। तो गोकू को इस वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगता है, इसीलिए नारुतो इतनी देर तक फ्रीजा को रोके हुए था। तो फ्रीजा के पंच को गोकू अपने हाथ से रोक देता है एंड इसके बाद वो फ्रीजा के ऊपर एक पंच करता है जिससे फ्रीजा उड़कर दूर जाने लगता है एंड गोकू फिर से उसके पास जाता है और एक और पंच करता है। इसके बाद गोकू फिर से एक पंच करता है और ऐसे करके गोकू बहुत सारे पंच फ्रीजा के ऊपर करता है एंड उन पंचेस से फ्रीजा को डैमेज हो रहा था। फ्रीजा इरिटेट होकर अपनी की को चार्ज करता है और वो गोकू से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ चीची, हिनाटा, साकुरा नारुतो के पास जाते हैं एंड वो लोग पूछते हैं कि नारुतो और गोकू इतने टाइम तक कहाँ थे और बुल्मा, सास्के और वेजिटा कहाँ है। नारुतो बताता है कि बुल्मा, सास्के और वेजिटा मर चुके हैं एंड वो बाकी सारी चीजें सभी को एक्सप्लेन करता है। एंड इसी के साथ हम लोग जाते हैं थोड़ा सा पास्ट में, जब फ्रीजा ने वेजिटा, सास्के और बुल्मा को मारकर प्लेनेट नैमेक को डिस्ट्रॉय किया। प्लेनेट नैमेक के डिस्ट्रॉय होने से पहले मीरस गोकू और नारुतो को बचा लेता है और उन्हें अपने साथ ले आता है। कुछ टाइम के बाद गोकू और नारुतो को होश आता है एंड वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि वो लोग अपने दोस्तों को नहीं बचा पाए। पर फिर उन्हें मीरस समझाता है और उन्हें बताता है कि वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो वो गोकू को बताता है कि गोकू की सुपर सैयन फॉर्म से भी आगे एक फॉर्म है जिसे कहा जाता है सुपर सैयन गॉड, जो कि फ्रीजा को हरा सकती है। वो गोकू और नारुतो को बताता है कि फ्रीजा अर्थ के लिए जा रहा है पर उसे वहाँ पर जाने में कुछ महीने लगेंगे एंड तब तक वो नारुतो और गोकू को ट्रेनिंग देना चाहता है। तो वो नारुतो को एक पर्सन के पास लेकर जाता है और बताता है कि ये व्हील्स है
ये एक एंजल है और आज से ये नारुतो को ट्रेनिंग देंगे। दूसरी तरफ वो गोकू को अपने साथ ले जाता है और वो गोकू को ट्रेनिंग देगा। मीरस उससे कहता है कि उसे कुछ साल लगे हैं। गोकू शॉक हो जाता है। वो कहता है कि हमारे पास कुछ ही महीने हैं, मुझे पता है, इसीलिए हम लोग एक टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग करेंगे जहाँ पर कुछ साल कुछ ही महीनों में बीत जाएंगे। तो अब गोकू और नारुतो सेम क्वेश्चन पूछते हैं मीरस और वीस से, अगर तुम सच में इतने ज्यादा ताकतवर हो तो तुम खुद ही फ्रीजा को क्यों नहीं हरा सकते। और वीस और मीरस सेम जवाब देते हैं कि वो फ्रीजा को नहीं हरा सकते। और वीस बताता है कि एक पर्सन था जो कि फ्रीजा को हरा सकता था एंड वो था इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लॉर्ड बीरस। पर अभी के लिए वो सील है एंड वो तभी आजाद हो सकते हैं जब फ्रीजा मर जाएगा। एंड इसी के साथ हम लोग प्रेजेंट पे आते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि गोकू और फ्रीजा फाइट कर रहे हैं। तो वो दोनों एक हद तक एक दूसरे के बराबर है, पर कहीं ना कहीं गोकू फ्रीजा को ओवर पावर कर रहा था। गोकू फ्रीजा को हराने लगता है, पर तभी फ्रीजा पीछे आता है और एक बहुत ही जायंट डेड बॉल बनाता है गोकू की तरफ। एंड उसे रोकने के लिए गोकू अपने सुपर कामेहामेहा को फायर करता है एंड उस डेड बॉल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड अब फ्रीजा बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था और गुस्सा भी, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। टाइम के साथ फ्रीजा और भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। वेल फ्रीजा के अटैक्स गोकू को डैमेज तो कर रहे थे, पर फ्रीजा गोकू को हरा नहीं पा रहा था एंड गोकू के अटैक दुगना डैमेज कर रहे थे फ्रीजा को। वेल अब फ्रीजा की गोल्डन फॉर्म चली जाती है एंड वो अपनी फाइनल फॉर्म में वापस आ जाता है। और अब भी फ्रीजा हार मानने के तैयार नहीं था। वो अपनी फुल पावर से गोकू के ऊपर एक अटैक करता है और गोकू से फ्रीजा के ऊपर ही डिफ्लेक्ट कर देता है एंड उससे फ्रीजा को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। इसके बाद गोकू फ्रीजा को मारने के लिए आगे जाता है, पर फ्रीजा उससे मर्सी की भीख मांगने लगता है एंड ये सुनकर गोकू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मर्सी, तुमने आज तक किसी को भी मर्सी नहीं दिखाई, कितने सारे लोगों को तुमने मारा है और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर मर्सी दिखाऊं और तुम्हें यहाँ से जाने दूं। पर गोकू फ्रीजा को माफ कर देता है। वो अपनी थोड़ी सी पावर फ्रीजा को देता है और अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। वो फ्रीजा से कहता है कि फ्रीजा उससे बहुत दूर चला जाए और गोकू को कभी अपनी शक्ल मत दिखाए। तभी फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और गोकू के ऊपर अटैक करता है, जिससे गोकू को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और वो नीचे गिर जाता है। और इसके बाद फ्रीजा ऊपर जाता है और हंसते हुए एक बहुत ही बड़े सुपरनोवा को बनाता है और अर्थ की तरफ फेंक देता है। नारुतो सुपरनोवा को टेलीपोर्ट करने के लिए जाता है, पर तभी फ्रीजा एक डेथ बीम फायर करता है जो कि नारुतो को लगती है। नारुतो भी नीचे गिर जाता है। तो सुपरनोवा अर्थ की तरफ आ रहा है एंड उसे ना तो गोकू रोक सकता है ना ही नारुतो। पर तभी सुपरनोवा के सामने मीरस खड़ा होता है एंड वो ट्रांसफॉर्म होता है एक एंजल में। वेल मीरस एक एंजल है। तभी मीरस से वीस कहता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए, पर मीरस कहता है मुझे ये करना होगा। मैं हर बार सबको मरते हुए नहीं देख सकता, हमारे पास इतनी पावर है एंड अब मैं उस पावर को यूज करने जा रहा हूँ। एंड इसी के साथ मीरस गोकू और नारुतो को गुड बाय कहता है और सुपरनोवा को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सुपरनोवा की डिस्ट्रॉय होते ही मीरस गायब होने लगता है, पर गायब होने से पहले वो फ्रीजा के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे फ्रीजा नीचे आकर गिरता है और वो गोकू और नारुतो को हील कर देता है। एंड इसके बाद मीरस गायब हो जाता है स्माइल करते हुए। तो अब मैं तुम्हें एंजल्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेल एंजल्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, पर उनमें एक रूल है कि वो किसी मॉर्टल से फाइट नहीं कर सकते, वो केवल एक मॉर्टल को ट्रेन कर सकते हैं। पर मीरस ने वो रूल तोड़ दिया है, इसलिए वो एग्जिस्टेंस से इरेज हो चुका है। वेल अब गोकू नारुतो खड़े होते हैं और ट्रांसफॉर्म होते हैं। गोकू सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होता है और नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है अपनी फुल पावर केसीएम में। वो दोनों फ्रीजा के ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं। इसके बाद नारुतो एक मैसिव रसिंगन बनाता है एंड गोकू उसमें अपनी गॉड पावर को भी ऐड करता है, जिससे वो रसिंगन रेड हो जाता है। तो वो दोनों उस मैसिव रेड रसिंगन को लेकर फ्रीजा के ऊपर अटैक करते हैं एंड उस अटैक से फ्रीजा पूरे तरीके से खत्म हो जाता है एंड नारुतो और गोकू साथ मिलकर जीत चुके हैं। तो अब कुछ टाइम के बाद टेंडे ड्रैगन बॉल बना लेगा एंड सभी मरे हुए लोगों को वापस ले आया जाएगा, ग्रेनोला को छोड़कर, क्योंकि ग्रेनोला वापस नहीं आना चाहता। एंड याद रखना कि केवल वही लोग वापस आ सकते हैं जो कि 5 साल के अंदर मरे हैं। 5 साल के पहले के लोग जैसे कि पिकलो वापस नहीं आ सकते। इसी के साथ कुछ और साल बीत जाते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि नारुतो और हिनाटा की शादी हो चुकी है एंड अब नारुतो होकागे बन चुका है एंड गोकू और चेची की भी शादी हो चुकी है एंड गोकू इस टाइम पर यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है या नहीं, क्योंकि गोकू को चैलेंज करने के लिए वेजिटा आता है एंड गोकू वेजिटा फाइट करना स्टार्ट करते हैं एंड इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो एंड होती है। तो ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो जितने भी लोग कह रहे थे कि एनिमेशन बनाओ, वेल मैं एनिमेशन नहीं बना सकता एंड अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी से एनिमेशन बनवा लूँ, पर तुम लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो हो सकता है आगे मैं कुछ कर सकता हूँ। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो एंड मैं ऐसे ही लेट में वीडियो डालता रहूँगा। एंड ये कुछ कमेंट्स हैं जो कि इस सीरीज़ के सभी पार्ट्स में आए हैं, इन सभी को शाउट आउट।
एंड बाय।